डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमिनाइड मल्टीप्लायर्स के बारे में हमने पढ़ना है। इसका हमारा पास क्या मतलब है? सबसे पहले जैसे कि हम चैप्टर कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा, अब इसमें हमारे पास है लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स वाई जेड, आपने उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी या मिनिमाइज करनी है, पर उस फंक्शन के साथ हमें एक उसने रिलेशन दिया होगा फाइव एक्स वाई जेड, यानी कि जो फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उसके साथ एक रिलेशन भी गिवन होगा। तो जैसे आपको सिखाया गया था कि हम फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं, उनको जीरो पुट करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चन करने का क्या तरीका, आपने एक कैपिटल एफ बनाना है। व्हाट इज कैपिटल एफ? स्मॉल एफ। जो सा फंक्शन आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, लैम्डा इनटू विद गिवन कंडीशन। फाई क्या होगा? जो आपको गिवन रिलेशन या कंडीशन साथ में उसने दी होगी, ठीक है। लैम्डा इज लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। आपने क्या करना है, इस एफ के पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, और इन तीनों को जीरो पुट कर देना है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, आपके पास एक न्यू कंडीशन होगी, उसको लेके चलना है और आपको एक बड़ा एफ डिनोट करना है, ठीक है जी। तो आपके पास इस तरह की बेटा तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। ये जो तीन इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन से ही हमने आगे काम करना है, ठीक है जी। तो अप्रोच क्या रहेगी, वेन एवर यू हैव टू मैक्सिमाइज द फंक्शन एफ विद गिवन कंडीशन फाइव, देन आपको क्या करना है कि कैपिटल एफ मान लेना है, ठीक है। वो होगा मेरा लैग्रांजेस फंक्शन, हियर लैम्डा इज मल्टीप्लायर। तो क्वेश्चन करने का बड़ा तरीका आसान है, इसको जीरो पुट करके वहां से हम एक्स वाई जेड लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा मैक्सिमा या मिनिमा निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एग्जांपल शुरू करते हैं करने। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ये जो फंक्शन है, मुझे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम या मिनिमम, सब्जेक्ट टू कंडीशन, साथ में ये कंडीशन दी गई है। तो मैंने अभी आपको क्या तरीका बताया, जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। साथ में ये जो चीज दी गई है इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, यानी कि कंडीशन, ठीक है। तो हमें एक कैपिटल एफ डिनोट करना है। कैपिटल एफ को लिखने का तरीका है स्मॉल एफ लैम्डा टाइम्स गिवन कंडीशन। उस गिवन कंडीशन को आप फाइव भी बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको उधर जाके -140 करके इजिकल टू जीरो लिख लोगे, ठीक है जी। तो कैपिटल एफ डिफाइन हो गया, एफ प्लस लैम्डा फाइव, वेयर लैम्डा इज लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। अब मुझे क्या करना है, अपने पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, एक्स और वाई का। सो आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसका एक्स से डेरिवेटिव करेंगे, इसका 2x हो गया, ये 0 हो गया, इसका 6x हो गया, यहाँ पे x का 1 4y लग गया, बाकी 0 इज इक्वल टू 0 कर दिया गया। सिमिलरली यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y स्टूडेंट्स। तो जब y से डेरिवेटिव करोगे, ये 0 हो जाएगा x स्क्वायर का, y स्क्वायर का 2y आ गया, ये 0 हो गया, इसका x का y का 1 4x हो गया, और यहाँ पे 12y। यानी कि जो आपने फंक्शन डिफाइन किया था उसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स करके इज इक्वल टू 0 0 कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहां से वेरिएबल इकट्ठे कर लेने, जैसे ये हो गया 2x प्लस 6 लैम्डा एक्स प्लस 4 लैम्डा वाई, ठीक है जी। तो उसके बाद ये इसमें से आप x कॉमन ले लो, तो वो बन जाएगा आपका, टू भी कॉमन ले लिया इसने, 2x 1 प्लस 3 लैम्डा एक्स, तो सारे को 2 से डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। मतलब पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया गया, इसमें से आप x कॉमन ले लो। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके x वाले वेरिएबल अलग कर लो, y वाले वेरिएबल अलग कर लो, ठीक है जी। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब यहां से आपने क्या करना है बेटा, x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो, z भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास टू इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है, तो अगर इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देन वी विल पुट डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन का डिटरमिनेंट को a0 पुट करो, वहां से उसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 1 प्लस 3 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 1 प्लस 6 लैम्डा। इसको सॉल्व करके स्टूडेंट वहां से आपकी क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। डिटरमिनेंट तो आपको खोलना आता ही है, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जब खोलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस दिस,
इज इक्वल टू 0 किया, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, प्लीज म्यूट कीजिए। यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो बनी है इसको फैक्टराइज, वहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। ये जो लैम्डा की वैल्यू निकली है, आपके पास दो केस आगे लैम्डा के। ये आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिए, सॉल्व करना आप लोगों की आसान काम है। पहले आपने लैम्डा को -1/2 लेना है और इस लैम्डा को यहां पे पुट कर देना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर में, और वहां से आपका XYZ निकलेगा। ठीक है जी, जब यहाँ पे पुट किया -1/2 तो वहां से आपकी x की वैल्यू -2y आ गई। दोनों इक्वेशन में आपने लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है -1/2। ठीक है, इस वैल्यू को दोनों इक्वेशन पे पुट करो, इन दोनों में पुट करके वहां से आपके पास x की वैल्यू ये आ गई 2 नंबर में से। उसको आप जो गिवन कंडीशन है ये 2 नंबर में से निकली है और इसको पुट करना गिवन कंडीशन में। गिवन कंडीशन कौन सी है आपकी, ये वाली 3x² 4xy 6y² = 140। इसमें भी पुट कर सकते हो, 3 नंबर में भी पुट कर सकते हो। तो हमने सेकंड इसको 1 नंबर में पुट करके वहां से सॉल्व करके इसने y² निकाल लिया। तो मुझे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी थी, x² + y² की। ठीक है, तो मेरे पास x² की वैल्यू मेरे पास आ गई 56 और y² की वैल्यू 14 आ गई है। तो इनको प्लस करो तो ये आपका एक आंसर निकल गया उस फंक्शन की वैल्यू स्मॉल f की, corresponding to lambda is equal to -1/2। Similarly, lambda is equal to -1/7 पुट करोगे 2 नंबर क्वेश्चन में y की 2x आ गई। हमेशा जो वैल्यू निकलेगी x y की उसको गिवन कंडीशन में पुट करने की कोशिश करो। वहां से आपके पास x² निकल गया और y² निकल गया। तो आपका जो फंक्शन है x² + y² वैल्यूज पुट की तो आपकी आ गई 16 + 4 20 आ गई। यानी कि एक बार ही आपका आंसर 70 आया है, एक बार आपका आंसर 20 आया। यहाँ पे हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, जो बड़ा आंसर है वो मैक्सिमा का हो गया, जो स्मॉल आंसर है मिनिमा का हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी मैक्सिमा मिनिमा चेक नहीं किया। कॉरस्पॉन्डिंग टू डू डिफरेंट वैल्यूज लैम्डा, 2 वैल्यूज थी लैम्डा की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 आंसर निकल गए। ठीक है जी, तरीका क्या है, पहले आपको एक बड़ा फंक्शन डिफाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्मॉल f(x) हमें दिया गया XYZ। ठीक है, पॉइंट्स निकालो XYZ फॉर विच इट फंक्शन इज मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स ये आपको स्मॉल f दे दिया गया हमें क्वेश्चन में, और ये साथ में क्या है, कंस्ट्रेंट कंडीशन। तो हमेशा इसको इज इक्वल टू 0 कर लो। दिस इज योर फाई फंक्शन। जैसे कि मेथड में बताया गया था, हमें कैपिटल F बनाना है, स्मॉल f प्लस लैम्डा फाई। क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं x y z। ठीक है, तो आपने क्या करना, तीनों का डेरिवेटिव करना है। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव पार्शियल x से भी करना है, पार्शियल y से भी करना है, पार्शियल z से भी करना है। तो डेरिवेटिव करना आता है, पहले इसका x से किया 1 हो गया, yz आ गया। यहाँ पे x किया y आ गया, ये 0 हो गया, ये 2z आ गया। सिमिलरली यू कैन डू 3 डेरिवेटिव्स। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला है, अब जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं बनेगी क्योंकि वेरिएबल 3 है। अगर मैट्रिक्स बना के करोगे तो भी हो जाएगा, पर एक और तरीका देखो कैसे करनी है इसमें। अब इसने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको x से मल्टीप्लाई कर लिया और 4 वाली को y से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई बाय x और नीचे वाले को y से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से ये टर्में आपस में कट जाएंगी, ये कट गई आपस में। सॉल्व किया गया यहां से, वहां से x इज इक्वल टू y आपके पास आ गया। z 0 नहीं हो सकता क्योंकि z ही 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह इसने किया, बाद में क्या करना है, 4 नंबर इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया y से, क्योंकि यहाँ पे y मिसिंग है, यहाँ पे z से कर दो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में और सब्ट्रैक्ट कर लो। यू विल गेट अनदर इक्वेशन, ये वाली। तो यहां से सॉल्व करने के लिए 2 बारी मेथड लगाया गया। कैलकुलेशन करनी है, आप जैसे मर्जी कर लो, बेशक मैट्रिक्स बना के भी कर सकते हो। एक बार ये ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास x इज इक्वल टू y आ गया, एक बार ये ऑपरेशन लगाया तो y इज इक्वल टू 2z आ गया। यानी कि x मेरा y के इक्वल आ गया और y मेरा 2z। अब ये जो चीजें हमारे पास आती है ना, इसको गिवन कंडीशन में पुट करना है, जो मैं उसने हमें दिया होता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कौन सा मेरा, ये वाला 2 नंबर इक्वेशन।
क्योंकि यहाँ पे x को y पुट कर दो और y को 2z पुट कर दो, तो सीधे सीधे यहाँ से आपके पास बेटा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट निकल गया मेरा, इसको पुट किया, x को सभी को उसने पुट कर दिया, देखो x y इज इक्वल टू 2z है ना, तो x को भी 2z पुट कर दिया, y को भी 2z पुट कर दिया। उसने क्या किया, दोनों को 2z पुट कर दिया। सॉल्व कर लो, वहां से z की वैल्यू 9 आ गई। स्केयर हमें पॉजिटिव लेनी क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो जब z निकला, x कितना हो गया 2z, 2 into 3 6, सेम y। तो इस क्वेश्चन में इसने पॉइंट निकालने के लिए बोला, तो हमने पॉइंट निकाल दिया। अब इन क्वेश्चन में भी चेक नहीं हो रहा मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है। अगेन लुक एट दिस प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड अ मैक्सिमाइजेशन वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस। अब इस क्वेश्चन में कहीं मैक्सिमम मिनिमा नहीं लिखा हुआ, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा हुआ था, तो पहला स्टेप मेरा क्या स्टूडेंट्स, कि ये मेरा स्मॉल एफ हो गया, ये कंडीशन को माइनस पी करके लिख लो 0। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दो। हमेशा आपने इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाना है, जिसको हम लैग्रांजेस फंक्शन बोलते हैं, और लैम्डा मल्टीप्लायर होता है। तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स वाई जेड से। अब ये जब इनका डेरिवेटिव कर लिया, तो यहां से तो बड़ा आसान हो गया है, यहां से सीधे एक्स की वैल्यू निकल रही है मेरी माइनस लैम्डा अपॉन 2। सिमिलरली यहां से वाई की वैल्यू ये आ रही है, सिमिलरली जेड की वैल्यू ये आ रही है। तो आसानी से वैल्यूज निकल गई मेरी, यहां से कुछ क्वेश्चंस में सीधे निकल जाएंगी। जब ये तीनों वैल्यूज निकल जाती है, मैंने आपको क्या समझाया है, हमेशा वैल्यूज को गिवन रिलेशनशिप में पुट कर दो। रिलेशनशिप क्या है, जो साथ में कंडीशन है, कंस्ट्रेंट है, वहां पे पुट किया जब हमने, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब यहां से मेरा इस बारी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा निकलेगा पहले, तो यहां से सॉल्व करके लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा निकालने के बाद उसको यहां पुट कर देंगे, तो एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट निकल जाएंगे। देखो, तो यहां से सॉल्व किया गया, लैम्डा कॉमन ले लिया गया, एल स्केयर बाय 2, एम स्केयर बाय 2, एन स्केयर बाय 2, माइनस भी कॉमन ले लिया, 2p ऊपर चला गया, नीचे के डिवाइड कर दिया, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। जब ये स्टूडेंट्स लैम्डा की वैल्यू आपकी निकल गई है, तो यहां पे पुट कर दो, यानी इस एक्स वाई जेड में यहां पे पुट करके आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। तो दिस इज योर स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी कि मिनिमम आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपको बता दूं, मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए आपको एक फंक्शन बनाना है डी स्क्वायर एफ। डी स्क्वायर एफ का फार्मूला होता है ये वाला, समेशन एफ एक्स एक्स डी एक्स स्क्वायर समेशन 2 टाइम्स एफ वाई जेड। क्योंकि ये बेटा एक समेशन का साइन लगा हुआ है, तो ये समेशन को खोलते 3 रट्टे खुलेंगी इसकी, यानी कि पहले आएगा एफ एक्स एक्स एक्स, फिर आएगा एफ वाई वाई, फिर आएगा स्टूडेंट्स एफ जेड जेड। ठीक है, ये मैंने इसको खोला सिर्फ, इसी तरह इसको भी खोल लो। एक बार खुलेगा 2 एफ वाई जेड, एक बार खुलेगा 2 एफ जेड एक्स, एक बार खुलेगा 2 एफ एक्स वाई। ठीक है, अगर डी वाई जेड है तो साथ में डी वाई डी जेड लगा लो, अगर जेड एक्स है तो डी जेड डी एक्स लगा लो। मतलब इसको खोल के लिखना है आपने इस चीज को। अब आपके पास स्मॉल एफ एक्स आपने निकाला हुआ है, स्मॉल एफ वाई भी निकाला हुआ, स्मॉल एफ जेड भी, उनके डबल डेरिवेटिव्स कर लो, एफ डबल एक्स एफ डबल वाई एफ डबल जेड, उन तीनों की वैल्यू 2 आ रही है, तो अगर 2 dx के 2 dy के 2 dz के प्लस बाकियों की वैल्यू निकाल को 0 0 आ रही है, तो जो ये टर्म से सारी 0 होगी आपकी ये वाली, तो ये सारी पॉजिटिव आ गई है वैल्यू। सॉल्व किया, 2 कॉमन ले लिया, ये तो स्केयर स्केयर है ना, तो ये पॉजिटिव आ रहा, अगर ये पॉजिटिव आ रहा तो मिनिमम होएगा, अगर ये नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होएगा। यानी कि अगर डी स्केयर एफ आपका पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा है। ठीक है, मिनिमा, अगर वो नेगेटिव आता है तो वो मैक्स है। अब आपको पता लगा कि मिनिमा ये आपका पॉइंट है एक्स वाई जेड, मुझे क्या वैल्यू निकालनी थी, यू की वैल्यू, जो मेरा फंक्शन यू माना हुआ है, तो यहाँ पे आपने इस यू में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देनी यहाँ पे, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू स्क्वायर करके पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। टिपिकल क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल से आपको ध्यान से करना पड़ेगा काम। अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट परपेलो पॉइंट
कैन बी स्क्राइब्ड इन द इलिप्साइड इज दिस। हमें वॉल्यूम को निकालना है मैक्सिमाइज, ठीक है। अगर मान ले कि उसकी लेंथ 2x है, ब्रेथ 2y है और हाइट 2h है परपेलोपाइड की, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वो 8xyz मेरा वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम बन गया। अभी साथ में कंडीशन है कि वो इलिप्साइड है, तो ये मेरा फाई फंक्शन हो गया। तो मुझे कैपिटल एफ बनाना पड़ेगा पहले ऐसे, और यहाँ पे ये मुझे आंसर दिया हुआ कि ये मेरा आंसर आएगा वॉल्यूम का, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द परपेलोपाइड इज इक्वल टू दिस थिंग, और ये किसका परपेलो, अगर ये इलिप्साइड में बनाया गया है, यानी कि जो परपेलोपाइड है उसको हमने इलिप्साइड के अंदर बनाया गया, ये कंडीशन साथ में होगी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट हमने 2x 2y 2z मानी है, कैपिटल एफ डिफाइन कर लिया गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने, जैसे कि मेथड है मेरा। तो पहले x से डेरिवेटिव करो इसका, चलो यहीं पे साथ में करके देखते हैं। देखो, तो जब इसका हम x से करेंगे fx, तो ये हो गया 8yz, लैम्डा ऐसे कैसे रहेगा, अंदर आ गया 2xa, बाकी वो 0 हो गया। जब आप fy करोगे वो हो जाएगा 8zx, लैम्डा टाइम्स अंदर हो गया वाई स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह एफ जेड कर लो जी, 8 जेड से करोगे एक्स वाई, लैम्डा टाइम्स 2z स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमने और टेक्निक अपनानी है। हम क्या करेंगे, पहली क्वेश्चन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी को z से। ऐसा इसलिए किया, जब तीनों को ऐड करेंगे उसके बाद यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, उनको ऐड कर लेंगे, यहां बन जाएगा 8xyz 8xyz 8xyz। यानी कि पहली को x से मल्टीप्लाई, दूसरी को y से, तीसरी को z से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशंस है उनको ऐड कर लिया, तो ये जो तीनों ऐड होके बन जाएगी 24xyz। अंदर यहाँ पे आएगा 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आपको पता लग गया स्टूडेंट्स कि सॉल्व हो कितना आ गया है। What is this ellipsoid equation given number 2 नंबर इक्वेशन, और इसकी वैल्यू 1 है, तो यहां से मेरा लैम्डा निकल गया, ठीक है। तो जब मेरा लैम्डा निकल गया उसको आप यहां पे पुट कर दो 1 नंबर में वैल्यू, वहां से सॉल्व करके आपके पास x निकल जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि वाई जेड तो कट जाएगा कॉमन लेके। तो जब वाई जेड कट गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाय रूट 3 आ गई है, एक्स की वैल्यू a बाय रूट 3 आ गई। सिमिलरली वाई जेड की वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि सारी क्वेश्चन सिमिलर है यहाँ पे। जब एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकल गई, यहां पुट करो, लैम्डा आ जाएगा आपके पास। तो क्योंकि मुझे तो एक्स वाई जेड से मतलब होता है, एक्स वाई जेड मेरा क्या हो गया, स्टेशनरी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब वही कंडीशन जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की है, ये फार्मूला एफ एक्स, इसको खोलना पड़ेगा। खोलना कैसे है, पहले एफ का डबल डेरिवेटिव एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, यहां वैल्यू पुट हो जाएगी, साथ में डीएक्स के डी वाई डी जेड, फिर आपने एफ वाई जेड का डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है। मतलब कि ये डेरिवेटिव करके इस सारे में से नेगेटिव कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब डबल डेरिवेटिव करोगे एक्स के साथ, तो यहाँ पे एक्स का तो 1 ही हो गया, एक्स ओवर ए स्क्वायर हो गया। फिर आपको पॉइंट भी दिया ना इसमें पुट करने के लिए, तो पॉइंट तो वैसे पुट होगा नहीं, लैम्डा की वैल्यू पुट होगी। देखो यहाँ पे लैम्डा आपका -4abc है, तो वो नेगेटिव है, तो इसके कारण ये सारा आगे सॉल्व करके दिखा रहा है वो कैसे बनेगा नेगेटिव, देखना पड़ेगा अभी कुछ जो। देखो यहाँ पे पहले क्या करना है, पॉइंट निकला, ये फार्मूला लगाया, अब ये ऐसे बन गया है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, पर अभी भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। फिर इसने क्या किया, 2 नंबर इक्वेशन हमें दी गई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर जेड, जो मेरी इलिप्साइड की इक्वेशन, उसका डेरिवेटिव कर लिया इसने, पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर का 2x साथ में dx, वाई स्क्वायर का 2y साथ में dy, ठीक है। इसमें ये पॉइंट पुट कर दो, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की, इसमें ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहां पे पुट करने के बाद यहां से dz की वैल्यू निकाल के आपने 6 नंबर इक्वेशन में पुट कर देनी है, ये वाली में, इस वाली में dz की वैल्यू पुट करनी। यहां पे जब dz की वैल्यू पुट करोगे, फिर वो सॉल्व होके पूरे में से नेगेटिव कॉमन आएगा, फिर वो आपका मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। और ये आपका पॉइंट निकला हुआ है, और जो वॉल्यूम उसने निकालने के लिए बोला था, वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, 8xyz,
ठीक है, तो x आपका निकला a/√3, वो b/√3 है, z आपका √3 है, ये आपका वॉल्यूम आ गया फिर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको, जो मैक्सिमम मिनिमम टेक्निक में ये वाली लगा रहा हूं, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करने वाला काम है, आपको समझा दिया गया।